Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat welcome in your online class of math subject जिसमें आपका चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 जिसमें टॉपिक्स होंगे आपके कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल और कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस एंड लाइक एंड अनलाइक टर्म जो डेसिमल्स होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये तीन चीजें आप आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 के थ्रू पढ़ेंगे। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स ये पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले अब आप देखिए जिसमें आपके फ्रैक्शंस जो हैं डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से कहलाते हैं, इन विच द डिनोमिनेटर क्या हो आपका 10, 100, 1000 और कुछ भी 10 का मल्टीपल्स होगा तो वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं और उनको आप इजीली डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो अब आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है बुक में, देखिए आप आपके क्वेश्चन से डायरेक्ट समझा देती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा और आपके क्वेश्चंस के कुछ पार्ट में सॉल्व कर दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस पर है, फर्स्ट पार्ट कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 में देखिए आप, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स, इनको आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। हियर A part is given 2 whole 3/10। अब आपको ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि जब आप डेसिमल लिखते हैं 2.358 तो दिस वन इज कॉल्ड होल पार्ट ऑफ द डेसिमल, दिस वन इज डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल, ये होल पार्ट कहलाता है और ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। अब आपको इसमें इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो अब आपको पता है कि आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, अगर इस तरीके से लिखा है दिस वन इज 1/10 यानी कि 1 आउट ऑफ 10 और आप इसको डेसिमल में कैसे, इसका मीन्स होता है 0.1, इसका मतलब क्या होता है डेसिमल 1 या 0.1। और आपको डेसिमल जब लिखते समय व्हेन यू नोट डाउन द डेसिमल देन यू पुट 0 हेयर, कभी भी डेसिमल को खाली आगे ऐसे नहीं छोड़ते, आगे 0 लगाकर लिखते हैं तो 0.1 पढ़ा जाता है। अगर 1 की जगह पर यहाँ पर इन प्लेस ऑफ 1 दिस इज 7 तो क्या हो जाएगा 0.7 और इसको कैसे लिखा जाएगा 0.7। समझ में आ रहा है? तो अब आपको यहाँ पर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों का आपको ये कंबाइन करके दिया हुआ है, तो आप इस कॉम्बिनेशन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यहाँ देखिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर, इसको किस तरीके से लिख सकते हो, यू राइट लाइक दिस 2 + 3/10। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे 2 + 0.3 और 0.3 को आप कैसे लिख सकते हैं 0.3। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो अगर ये 2 है, 2 को अगर 2 मीन्स होता है 2.0, अगर इसको डेसिमल में बनाकर लिखना है जितने भी प्लेस पॉइंट के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है तो 2 मीन्स 2.0। ठीक है, 1 प्लेस तक, दिस इज कॉल्ड 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल, 2 प्लेस 3 प्लेस, आप कितने प्लेस तक लिखेंगे जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड करते हैं देन योर आंसर इज 2.3। ठीक है, ये तो आपका हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। अदरवाइज आप इसको जब समझ जाएंगे इस तरीके से करने के लिए तब आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 आपका होल पार्ट है, सो यू विल डायरेक्ट 2 पॉइंट के बाद होल पार्ट है और 3 कौन सा 10th प्लेस, 10th प्लेस कौन सा होता है पॉइंट के बाद ये वाला। ठीक है, और इससे नेक्स्ट क्या होगा 100th प्लेस, अगर अपॉन में 100 है तो सेकंड प्लेस, जितनी जीरो है समझ लो 0 1 है तो 1 फर्स्ट प्लेस डेसिमल के बाद, 2 0 है तो डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस। इज दैट क्लियर? अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप अगर आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके आगे अदर पार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट क्लियर हो गया सबको ये पार्ट कैसे किया मैंने। नेक्स्ट देखिए अब आप इसके पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के ही कुछ पार्ट मैं आपको समझा दे रही हूँ। फर्स्ट मैंने ए कर चुकी हूँ, सी देखिए इसका which is given 10 whole 3/100। डी पार्ट है इसका 25 whole 1/25 एंड इस एफ पार्ट 8 whole 1/20। ठीक है, 3 पार्ट आप यहाँ देखिए पहले फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पर होल नंबर में कितना आएगा आपका 10, तो ये हो गया इसका डेसिमल में 10 होल नंबर में, फिर पॉइंट डेसिमल आ गया,
3 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 10th प्लेस पर कितना हो गया आपका 0 और 100th प्लेस पर कितना हो गया आपका 3। डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। जहां पर आपका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 होगा तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्योंकि 10, 100, 1000 नहीं है, तब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर तो एज इट इज रखिए 25, ठीक है। अभी जो फर्स्ट में कराया था प्लस 1/25। अब इसको जो डिनोमिनेटर आपका 10 का मल्टीपल्स या 10 नहीं है, उसको आप 10 के मल्टीपल्स में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, जिससे आपका ये 10, 100, 1000 इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको वैसे तो इसमें ऑलरेडी पता है 25 4 या 100 होता है, तो आप 4 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखा 10 और इसे 25 से डिवाइड किया, 10 से तो नहीं होता है, अब आप इसको 100 बना लीजिए। 25 4 जा कितना होता है आपका 100, आपको पता है। तो अब आपका क्या होगा यहाँ पर, इट मीन्स 4 से डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें। अगर यहाँ पर मान लो 2 होता, नीचे अगर कहीं लिखा होता 1/2, तब आप क्या करते, 2 यहाँ लिखते, यहाँ 10 लिखते, 2 5 जा 10। इट मीन्स आपको किससे, 5 से नीचे भी और 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर आपका 10 की जगह यहाँ होता 4, तब आप क्या करते, 4 2 जा 8, तो आपका जा रहा है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ अभी, ठीक है, कितना बचा आपका 2। तब आप क्या करेंगे, यहाँ एक 0 और लगाएंगे, 4 5 जा 20, पूरा चला गया। इट मीन्स अगर 1/4 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से नीचे भी और 25 से ऊपर भी। अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे पता चलता है कि यहाँ पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पर 10 फिर 0 100 तब तक लेंगे, 1000 तक, जितना आपको चाहिए, जब तक ये पूरा एग्जैक्ट डिवाइड ना हो जाए। फिर ये देखिए कि ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये बना, तो यहाँ पर इससे आपको मल्टीप्लाई करना है इस नंबर में और ये आपका बन जाएगा 10 100 1000 जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको ये देखो 1/25 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रखते हुए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, 25 प्लस 4/25 4 जा कितना होता है, अभी बताया था 100। सो यू विल राइट 25 डेसिमल, ये होल नंबर हो गया, और 4 हंड्रेड्स कितना लिखा जाएगा, 0 4, ठीक है। ये हो गया आपका राइट आंसर। आ गया समझ में। सेम वे अब आप इसको करेंगे, क्या करेंगे, 8 प्लस 1/20, ठीक है। अब 1/20 को सेम 22 5 या 10 होता है, तो 25 का कितना होगा 100, सेम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 5 से। अब कितना हो जाएगा ये 8 प्लस 5/100। जब आपने 5/100 लिखा, इसमें 8 होल नंबर डेसिमल, और ये डेसिमल के बाद कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स, 10th की 0 और 100 पर 5। दिस इज योर आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड लाइक दिस। सभी समझ में आ रहे होंगे। अब आप इसका करेंगे डायरेक्ट, देखिए आप इसका कौन सा पार्ट करना चाहेंगे, जे कीजिए, जे पार्ट देखिए 18 होल, सारे इजी हैं, अब तो समझ में आ गए होंगे सभी बच्चों को। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, टाइम लगता है, जल्दी मिटा दिया तो थोड़ा सा मैं आगे वेट करूंगी, ठीक है, जिससे आप आराम से उतार सकें। जे पार्ट देखिए इसका, मेरे साथ साथ नोट करते जाइए, प्रैक्टिस कॉपी बच्चे। जे पार्ट है 18 होल 5/100, और इसका के पार्ट भी देखिए 25 होल 1/1000। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 18 क्या है आपका होल नंबर, तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है ये, 18 होल नंबर है तो डेसिमल से पहले वाला पार्ट, और 500 प्लेस पर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 100 प्लेस कहाँ होगा, ये तो होगा आपका 10th, और ये हो गया 100, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप 5। दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसको देखिए 25 क्या है आपका होल नंबर, तो होल नंबर बिफोर डेसिमल, इससे पहले आएगा, आफ्टर डेसिमल यू विल राइट हियर डेसिमल पार्ट कितना है आपका 1 कौन से प्लेस पर, थाउजेंड्स, तो 1000 कौन सा होगा 10th, हंड्रेड्स दोनों की 0 0 कुछ नहीं है, और थाउजेंड्स प्लेस पर आपने लिखा 1। दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में आपको। ये होगा इस तरीके से, आप इसके के तक ही एल तक पार्ट हैं, सारे पार्ट कर सकते हैं, कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से आपको।
सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ध्यान से नोट कर लीजिए इन दोनों को, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। फटाफट नोट कीजिए इसको और फिर मैं आपका सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आपका इसका उल्टा ये वाला पोर्शन हम कर रहे हैं, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस करने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 7.A है आपका 7.03। नेक्स्ट है आपका B 8.1, छोड़ दे रही हूं मैं, चलो अपने आप कर लेना। इसके बाद D देखिए इसका 32.17। फिर आपको करा देती हूँ इसका 3 डेसिमल तक का G पार्ट। देखिए ये आपका 31.013। ठीक है, अब आप देखिए इसको पहले 3 क्वेश्चन ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे करने हैं आपको, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, अब आप लिखेंगे 7 आपका होल नंबर है, एज इट इज रहेगा। 10th प्लेस पर आपका कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पर कोई नंबर होता तो अपॉन 10 होता। फिर 3 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, तो 3/100 हो गया। ठीक है, अब आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, 7 होल 3/100। क्लियर हो गया आपको। सेम आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इसको देखो दोनों मेथड से बताऊंगी ये वाला। अब आप होल नंबर कितना आपका 32, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना। 30 अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखते हैं तो आप 30 + 2 और 1/10 और 700, पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, 32 आपका होल नंबर और डेसिमल में आपका है 17, पूरा डायरेक्ट एक बार में बता रही हूँ। तो 1 ये 10th और ये 100 प्लेस तक गया तो अपॉन में क्या लिखेंगे इसके 100, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इससे। 10th 100 प्लेस तक गया तो अपॉन में 100, या आप यूं भी समझ सकते हैं आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है 1 2, तो डिनोमिनेटर में पहले 1 लगाइए, उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी आप 0 लगा लीजिए। ठीक है, इससे आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ये बन गया आपका 32 होल 17/100। ये हो गया आपका डेसिमल से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका कितना बन जाएगा, 31 होल नंबर है और डेसिमल में आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखना चाहें तो 13, 0 की कोई वैल्यू थी 13। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पहले आपने 1 लगाया, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 1 2 3, तो होगा 31 होल 13 थाउजेंड्स। 13 क्या आपके थाउजेंड्स। अब समझ में आ रहा है आपको। आप इस तरीके से इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर ये आपके कुछ कोई भी नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर करते हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं। यहाँ पर ना तो 3 और 100 कुछ भी नहीं कटता, और 17 और 100 में भी आप इसका कॉमन कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, इसमें भी नहीं काट सकते, कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, तो ये आपके डायरेक्ट आंसर निकल सकते हैं इस तरीके से। अगर कहीं पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी सेम वैल्यू से कट सकते हैं, सेम नंबर से कटते हैं, तो आप उनको काट सकते हैं, यानी कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये आपके दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो आपके डायरेक्ट हो गए। इसी तरीके से सिंपली आपको करने हैं। अब एक दो क्वेश्चन ऐसे बताए, जैसे अब आपका आई देखिए कट, जहां पर आप इसको काट भी सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही बता देती हूँ आपको। देखिए इसका एच पार्ट देखिए 81.08, आई है आपका 59.2, इसके बाद देखिए के 75.075। 3 पार्ट में ले लिए, अब बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, इनसे आपको सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यू राइट दिस नंबर, होल नंबर एज इट इज लिखेंगे 81, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आप इसका ये पार्ट लिखेंगे, डेसिमल पार्ट कहाँ तक क्या 08, आप पूरा लिख लीजिए, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपॉन में क्या मानेंगे, पहले 1,
1 मान लिया। अब ये कौन से प्लेस तक है आपका, 2 प्लेस तक, 1 2 2 प्लेस का मतलब हंड्रेड्स, 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, तो 8 हंड्रेड्स हो गया। इसको आप यूं भी मान सकते हैं 81 प्लस 8 हंड्रेड्स, सिर्फ डायरेक्ट। अब 8 और 100 का आपका कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों किससे कर सकते हैं, विच इज द कॉमन फैक्टर बिटवीन 8 एंड 100, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या है 4, 4 से दोनों डिविजन है, ठीक है। HCF निकाल सकते हो या डायरेक्ट भी आपको पता है 8 और 100 छोटे छोटे नंबर से, जब तक दोनों एक ही नंबर से कटते हैं आप काट सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है डायरेक्ट HCF निकालिए दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF से डिवाइड कर दीजिए, तब भी आप पॉसिबल है। अब हमने डायरेक्ट काट दिया, 4 2 जा 8 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/25। सो यू मे राइट दिस लाइक 81 होल 2/25। दिस इज योर राइट आंसर। आ गया समझ में आपको, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं 59.2। इसको क्या करना है आपको, सेम वे 59 होल कितना हो गया आपका, प्लस लगा लो 2/10 प्लेस पर है तो अपॉन में 10 हो गया, ये कट सकता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन योर 59 प्लस 1/5 क्या बन जाएगा, ये 59 होल 1/5, ठीक है। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये हो गया आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपका 75 होल नंबर है, ठीक है, और उसके बाद प्लस ये कितना हो जाएगा, 075 को 75 ही लिख दें हम, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। कितने प्लेस तक क्या, पहले 1 लगाइए, कितनी जीरो लगेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 जीरो, इट मीन 75,000 हो गया। दोनों किससे कर सकते हैं आप, 25 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 25 से आप दोनों को काट सकते हैं, 25 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, अगर काटना नहीं आता तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज द हियर HCF इज 25। डिवाइड कर लो या काट लो एक ही बात है, 75। अब इसको करा तो ये कितना आ गया आपका 25 3 जा होता है 75, और 25 40 जा 4 जा 100 और 0 की 0, तो ये हो गया आपका 3/40। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 75 होल 3/40, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसके नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग लाइक डेसिमल। अब आपको लाइक और अनलाइक डेसिमल के बारे में बताती हूँ, फटाफट इसको नोट कीजिए जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, डू इट फास्ट। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, सबको समझ में आ रहे हैं, कोई और क्वेश्चन करके दिखाने की जरूरत है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। 93.09 इसका जे पार्ट है, अगर आपको टफ लग रहा हो तो मैं उसको भी बता देती हूँ, ठीक है। जे पार्ट और देख लीजिए, आपको क्या है इसमें, 93.09, सीधा आप डायरेक्ट 93 को एज इट इज लिखेंगे, 09 कहां तक गया, ये आपका 9 डायरेक्ट लिखना चाहें तो कौन से प्लेस तक गया, 100 वंस 10 10th 100, तो कितना हो जाएगा नीचे 100। अब ये डिविजन नहीं है, 9 और 100 में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं आता, तो क्या होगा, 1 होता है कॉमन फैक्टर, जहाँ कुछ नहीं होता 1 की कोई वैल्यू होती है। अब आप यहाँ पर सीधा इसको लिख सकते हैं 93 होल 9/100। इस तरीके से ये आपका जो आपको टफ लग रहा था वो भी मैंने कर दिया। अब आप पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट, एक और टॉपिक है आपका लाइक और अनलाइक डेसिमल। देखिए आप समझ लीजिए लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। सपोज करो आपको यहाँ पर दिया है 2.30 2.589 7.6308 इतना दिया हुआ है, ये 3 नंबर दिए हैं और खाली यहाँ पर 9 दिया हुआ है, ठीक है। लुक एट दीज नंबर्स,
ये डेसिमल में इसमें नहीं है, तो डेसिमल के कौन से प्लेस तक है, ये डेसिमल में है ही नहीं, तो ये आपका होल नंबर है आपका। और यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक है, ये 1 प्लेस फर्स्ट प्लेस कहलाता है, ये सेकंड प्लेस। तो दिस डिजिट इज कॉल्ड डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस, 2 प्लेस तक है। ये डेसिमल के 3 प्लेस 1 2 3, ठीक है, थाउजेंड्स तक है। ये 1 2 3 4 5 प्लेस तक है। तो अगर आपकी जो नंबर्स है, इफ द डेसिमल्स आर सेम प्लेस तक है आपके, तो वे कहलाएंगे लाइक डेसिमल। इफ द डिजिट्स आफ्टर, डिजिट काउंट करनी है 1 2 डिजिट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है ही नहीं। तो इफ द डिजिट आफ्टर डेसिमल्स आर नॉट इक्वल, अगर आपकी डेसिमल के बाद वाली डिजिट या डेसिमल्स नंबर जो है वो इक्वल मीन्स डिजिट, उनकी संख्या जो है, अंक गिनती में कितने, नंबर ऑफ डिजिट, ये अगर आपकी सेम है तो दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। अगर सेम नहीं है देन दे आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ 5 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। और लाइक डेसिमल कैसे होते, अगर यहाँ पर होता 9.25 2.360 समझ लो, और 2.58 होता ये, और ये होता 7.63। तो ये सब 2 प्लेस तक है, सो दीज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। ये 2 प्लेस, ये भी 2 प्लेस, ये भी 2 प्लेस, ये भी 2 प्लेस, तो क्या हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। अब आपको समझ में आ गया लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल्स के बारे में क्या होता है। इफ द डिजिट्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल्स, if the number of digits after decimals are same, they are called like decimals. If the digit after the decimals are not same, they are called unlike decimal. पॉइंट के बाद आपको डिजिट काउंट करनी है कि कितनी है। अगर सब में बराबर है सारे डेसिमल्स में तो दे आर कॉल्ड लाइक डेसिमल्स, अगर इक्वल नहीं है तो अनलाइक डेसिमल। अब यहाँ पर आप सीखेंगे अनलाइक डेसिमल को किस तरीके से आप लाइक डेसिमल बना सकते हैं। बाय एडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो आफ्टर लास्ट जो है उसमें आप जीरो इंक्लूड करके जिसमें कम डिजिट है उसमें इक्वल कर सकते हैं मैक्सिमम डिजिट के अकॉर्डिंग। जैसे अब यहाँ पर अगर आपको यही अनलाइक से लाइक बनाने होते तब आपका मैक्सिमम डिजिट कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब आपको सब में इसमें 5 डिजिट कर लेते तो आपकी क्या हो जाता, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता। जैसे 9 को आप क्या लिख सकते थे, 9.8 1 2 3 4 5 करनी है ना आपको मैक्सिमम, 1 2 3 4 5, तो सब में आपको 5 डिजिट करनी थी। 2.30 और 5 करने के लिए आप कम तो नहीं कर सकते, इसको बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, आप कितनी भी लगा सकते हो। तो अब आपने यहाँ पर 5 करनी है, 2 थी आपके पास, 3 और लगा दिया। यहाँ पर 2.589, ये 3 प्लेस तक है तो आप इसमें 2 प्लेस और ऐड कर लेंगे, 0 लगाकर। और ये तो ऑलरेडी पहले ही इतना है 6300A। अब देखिए ये हो गए आपके अनलाइक डेसिमल, ये बन गए आपके लाइक डेसिमल। वेरी इजी। अनलाइक से लाइक बनाने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम जिस डेसिमल में मैक्सिमम डिजिट है उसके अकॉर्डिंग सभी में डिजिट कर लीजिए, इंक्लूडिंग जीरो लगाकर लास्ट में। इस तरीके से आप अनलाइक से लाइक बना सकते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। मैं इसको रब करके फिर आपको थर्ड क्वेश्चन कराती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। हियर यू हैव गिवन 0.8, 0.81 एंड 0.719। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डिजिट आपको कितनी दिखाई दे रही है इसमें, ये 10 प्लेस तक गया, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स प्लेस तक गया। तो इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के आफ्टर डेसिमल, हियर 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, हियर 3 डिजिट। तो अब आपको ये कैसे हैं, दीज आर अनलाइक डेसिमल। किस टाइप के हैं ये, अनलाइक डेसिमल्स।
ठीक है, ये अनलाइक डेसिमल्स है और आपको किस में कन्वर्ट करना है इनको, लाइक डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ देखिए, ठीक है। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें जीरो इंक्लूड करनी है मैक्सिमम डिजिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 1 2 3 3 डिजिट है और यहाँ पर 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जीरो ऐड कर लेंगे, लास्ट में जीरो इंक्लूड कर लेंगे, ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे इसमें। तो कितने हो जाएंगे, ये 2 डिजिट, ये ऐसे हो गई। तो ये हो गया आपका लाइक डेसिमल इस तरीके से। अब 0.81, यहाँ पर कितनी जीरो की आपको नीड है, यू है रिक्वायर्ड 1 जीरो, ठीक है। यहाँ पर ये अपने आप में पूरा ठीक है, इसको एज इट इज लिखेंगे 719। तो अब आप देखिए ये अनलाइक डेसिमल से आपके लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। आपने लास्ट में सब में 3 डिजिट कर ली, 1 2 3 थाउजेंड प्लेस तक हो गया, ये भी। तो दिस इज कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल। इसका एक पार्ट और देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर हो गया ये आपको? देखिए आप इसका सी पार्ट, बाकी आप इसके पार्ट खुद करेंगे। 71.23, 68.13, 5.731। डेसिमल को ऐसे ही रीड करना है। बिफोर डेसिमल ये आपका होल नंबर आपको एक साथ पढ़ना है, आफ्टर डेसिमल जो है आपको डिजिट जो है सेपरेट सेपरेट रीड करनी है। जैसे आपको 5.731, 68.13, 71.23 इसी तरीके से आपको रीड करना है। दीज आर अनलाइक डेसिमल। कैसे हैं ये, अनलाइक। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में, ठीक है। लाइक डेसिमल्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 71.230 एंड दिस वन इज 68.130 और ये हो जाएगा आपका 5.731। क्यों किया मैंने, बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट कितनी है 3 और यहाँ पर 2, यहाँ 2, तो दोनों में एक एक जीरो आपने इंक्लूड की, ये हो गया आपका। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।